मैं रमाकांत साहब के आपको एक अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। यदि आप हमारा नया वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से आपके पास नया वीडियो बनते हैं वो तुरंत पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। सुने कहानी। कहानी का शीर्षक है संगत। कभी कभी गलत संगत पाकर इंसान पागल भर की खुशियों के लिए कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जिसे उसका भाग्य अंधकारमय हो जाता है। किसी के अच्छे गुण व्यक्ति को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तथा गलत आचरण व्यक्ति सरलता से ग्रहण कर लेता है। मैनपुरी में फूल देवी और चांदनी एक ही मकान में किराए पर रहती थी। चांदनी शाहजहाँपुर की रहने वाली थी। उसका पति जल निगम कार्यालय में कार्यरत था। चांदनी देवी अच्छे आचरण की महिला थी तथा उसका पति भी अच्छे चाल चलन का व्यक्ति था। चांदनी देवी के लिए दुर्भाग्य था तो वह था कि उसका पति टीबी का मरीज था जो शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर था। फूल देवी की आचार विचार ऐसे थे कि बस फूल देवी के साथ कुछ ही दिन रहकर फूल देवी के सारे आचरण चांदनी ने अपने में उतार लिए और फूल देवी ने प्रेरणा प्राप्त कर चांदनी देवी ने राजू नामक व्यक्ति से आंख लड़ाना शुरू कर दिया। चांदनी और राजू का प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ा और चांदनी का पति अपना सारा वेतन अपनी पत्नी के हाथों में थमा देता था, जिससे चांदनी सारे घर का खर्चा चलाती थी। राजू एक तरफ चांदनी का यौवन लूट रहा था तो दूसरी तरफ अच्छा खाना खाता था। चांदनी का पति उससे कुछ नहीं कह पाता था क्योंकि वह अपनी पत्नी की जिस्म भूख शांत करने में अक्षम था। अपनी अक्षमता के लिए बेचारा ईश्वर को कोसता था, हे ईश्वर, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो तू मेरे सामने ही मेरे घर में आग लगा रहा है। दीपावली के आकाश में चांदनी का परिवार अपने गांव गया। दीपावली के अवकाश में चांदनी का परिवार अपने गांव गया। वह चांदनी के सिर पर न जाने कौन सा भूत सवार हो गया कि उसने अपने पति को दूध के साथ सल्फाज की गोली खिला दी। सुबह उसके बेटे नीरज ने अपने पापा को चाय देने को जैसे ही कमरे में प्रवेश किया तो वह का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। नीरज के हाथों से चाय का प्याला छूट गया और ज़मीन पर गिरकर फूट गया। प्याला फूटने के साथ ही उसकी किस्मत भी फूट गई। कुछ दिनों के पश्चात चांदनी देवी अपने दोनों बेटों व एक बेटी को लेकर मैनपुरी आ गई और अपने दिवंगत पति के स्थान पर जल निगम कार्यालय में नौकरी करने लगी। राजू के कानों में जब यह भनक पड़ी कि चांदनी देवी के पति की हत्या चांदनी देवी के हाथों से हुई है तो राजू ने उससे अपना नाता तोड़ लिया और चांदनी देवी से कोसों दूर रहने लगा। कुछ दिनों पश्चात चांदनी देवी ने अपना स्थानांतर आगरा के लिए करवा लिया। आगरा में भी वह किराए पर एक कमरा लेकर रहने लगी। आदत से मजबूत औरत अपना प्रेम संबंध कई लोगों से बनाकर अपनी जिस्म भूख शांत करने लगी।
माँ का रंग उसकी बड़ी बेटी पर भी चढ़ गया। वह कक्षा 10 की छात्रा थी। माँ का चाल चलन देखकर वह भी माँ के नक्शे कदम पर चलने लगी और वह कहावत भी चर्चात हो गई कि खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। लड़की ने भी अनेकों लड़कों से अपने प्रेम संबंध बना डाले। वह स्कूल के बहाने घर से निकल जाती थी और सुबह से शाम तक अपना जिस्म लुटाकर उससे पैसे कमाने का धंधा बना लिया था। यह सब और कुछ नहीं, ऊंची संगत का ही असर था। यदि मेरी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।